सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा नया चैनल है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। अपने डर को ताकत में बदलो। कृष्ण की प्रेरणा से जीवन का मार्गदर्शन। डर जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसे हर इंसान महसूस करता है, चाहे वह सफलता का डर हो, असफलता का डर या फिर समाज के बारे में चिंता। डर हमें पीछे धकेल सकता है, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लें, तो हम अपने डर को एक ऐसी ताकत में बदल सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करने से पीछे हटना नहीं चाहिए, भले ही वह भय या शंका से घिरा हो। कृष्ण की यह शिक्षा न केवल अर्जुन के लिए थी, बल्कि हमारे लिए भी है। आज के समय में भी हम अपने डर को कैसे काबू करें और इसे अपनी ताकत बनाएं, यह सीख सकते हैं। एक डर की पहचान करना। डर से लड़ने का पहला कदम है उसे पहचानना। हमें समझना चाहिए कि हमारा डर किस चीज से है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम अक्सर अपने मन के कारण भ्रमित हो जाते हैं। यह भ्रम ही डर का कारण बनता है। अगर हम अपने डर को पहचान लें, तो उसका सामना करना आसान हो जाता है। जैसे अर्जुन युद्ध में जाने से डर रहे थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी कई परिस्थितियां होती हैं, जहां हम अपने डर का सामना करने से बचते हैं। 2. धैर्य और ध्यान। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ध्यान और धैर्य से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। जब मन शांत होता है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। धैर्य से हम अपने डर का सामना कर सकते हैं और ध्यान से हमें स्पष्टता मिलती है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और डर को बाहर निकाल सकते हैं। मन की स्थिरता से ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम कृष्ण की भक्ति में लीन हो सकते हैं और उनकी उपदेशों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। 3. कर्मयोग। निस्वार्थ कर्म की शिक्षा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। डर अक्सर हमें निष्क्रिय बना देता है, लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट किया कि निष्क्रियता से कुछ नहीं मिलता। कर्मयोग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता न करें। यह दृष्टिकोण डर को समाप्त करने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तो डर का कोई स्थान नहीं रहता। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने डर को कर्म की बाधा नहीं बनने देना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सशक्त होते हैं। 4. आत्मा का ज्ञान। अमरता का बोध। कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमरता का सिद्धांत सिखाया है। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के डर से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। अगर हम आत्मा के इस अमरता के सिद्धांत को समझ लें, तो हम कई प्रकार के भय, जैसे कि मृत्यु का डर, असफलता का डर या हानि का डर से मुक्त हो सकते हैं। आत्मा का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा सच्चा स्वभाव अजय और अजरमर है। 5. भय का सामना करें। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि डर से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसका सामना करना ही सच्चा साहस है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हम उसे जीत सकते हैं। डर से भागने से वह और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे सीधा चुनौती देते हैं, तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। अर्जुन को युद्ध में जाना था और उन्होंने युद्ध के भय का सामना किया। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन के हर उस चुनौती का सामना करना चाहिए जो हमें डराती है। चाहे वह कोई नया कार्य हो, कोई बड़ा निर्णय हो या जीवन में कोई बदलाव हो, हमें साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। 6. ईश्वर में आस्था। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि
तुम अपना कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। यह विश्वास ही हमारे डर को दूर कर सकता है। जब हम यह समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और कोई शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हमारा डर कम हो जाता है। ईश्वर में आस्था रखने से हमें यह आभास होता है कि जो कुछ भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। यह आस्था हमें अपने डर से ऊपर उठने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब हम कृष्ण की भक्ति और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हमें हर कठिनाई में भी सहारा मिलता है। साथ धैर्य और संतुलन। डर अक्सर हमें असंतुलित कर देता है। कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सही मार्ग है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें धैर्य और संतुलन नहीं खोना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक अपने डर का सामना करते हैं, तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। संतुलन से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से सीखते हुए यही किया, धैर्य और संतुलन बनाए रखा और अंत में सफलता प्राप्त की। 8 सच्ची खुशी की खोज। कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि भीतर है। डर अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम अपनी खुशी का स्रोत भीतर खोज लें, तो डर का कोई स्थान नहीं रहेगा। जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, तो हमें डर रहता है कि अगर वे चीजें चली जाएंगी, तो हमारी खुशी भी चली जाएगी। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची खुशी आत्मा की शांति और संतोष में है। 9 निर्णय और संकल्प। कृष्ण ने अर्जुन को सही निर्णय लेने का महत्व सिखाया। डर तब बढ़ता है जब हम निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। हमें अपने डर को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प और सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि निर्णय लेने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। हमें अपने डर का सामना करने के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। 10 योग और ध्यान की शक्ति। कृष्ण ने गीता में योग और ध्यान की महत्ता पर बल दिया है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को मजबूत बना सकते हैं, जिससे डर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तो डर का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि डर को एक कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर है अपने भीतर की असीमित शक्तियों को पहचानने का। अगर हम कृष्ण की गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने डर का सामना कर पाएंगे, बल्कि उसे अपनी ताकत में भी बदल सकेंगे। डर को ताकत में बदलने का अर्थ है उसे अपने जीवन की प्रेरणा बनाना। जब हम अपने डर को समझ लेते हैं और उसे चुनौती देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वह डर हमारे लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि हम अपने डर से ऊपर उठकर ही अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।